बड़ी साजिशें चल रही हैं जो हमारे अधिकारों को लेकर के, उससे लड़ने के लिए ये जन सैलाब आया है। तेरे एक पल की खामोशी तेरी बस्ती मिटा देगी। अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, तेरी जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी। दलितों के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ हमेशा उनकी कभी अधिकारों का हनन करने की साजिश होती है, कभी प्रतिमा हटा दिया, कभी कोई कानून ला दिया, तो आए दिन अत्याचार होते रहते, उनके अधिकारों का हनन होता ही रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एक और चीज़ सामने आई है जिसका हम सामना कर रहे हैं और करेंगे। और सरकार की ये बड़ी साजिशें चल रही हैं जो हमारे अधिकारों को लेकर के, उससे लड़ने के लिए ये जन सैलाब आया है और उसमें एक मैं भी हूँ। क्या लगता है आपको, दलित समाज जागरूक हो गया है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है इस टाइम? बिल्कुल, भीड़ को देख के लगता है ये काफ़ी सारे लोग जागरूक भी हैं और ज़्यादातर मैंने युवाओं को देखा तो मुझे अच्छा लगा कि युवा शक्ति यहाँ पर है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको फुर्सत नहीं है यहाँ पे आने की, उनको नहीं है मतलब क्या हो रहा है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, आरक्षण ख़त्म करने की बात हो रही है, प्रतिमा हटाई जा रही है बाबा साहब की, तो उनको नहीं है मतलब। मैं उनसे दुखी हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी बाहर निकलें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो अब ये लड़ाई संविधान और अधिकारों की है? जी, अधिकारों की लड़ाई तो हमारी बहुत नहीं है वो लाइन की हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, तो संघर्षों के तो हम आदी हैं ही। और हमारे पूर्वज भी संघर्ष करते आए, अधिकारों के लिए लड़ते आए और हम भी लड़ रहे हैं। और बाबा साहब की वो लाइन है कि अधिकार मांग के नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि बस ये उसी की लड़ाई चल रही है। आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है उसको आप कैसे देख रही हैं? आप उसके पक्ष में हैं, विरोध में? नहीं, बिल्कुल मैं पक्ष में नहीं हूँ। इतने सालों से आरक्षण था और ये बाबा साहब ने दिया एक समाज के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, और ये उस समानता को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ। आपको क्यों लग रहा है आरक्षण खत्म होगा? यहाँ वर्गीकरण की बात किया जा रहा है कि बांटा जाएगा आरक्षण। वर्गीकरण ये एक नया रास्ता है खत्म करने का, ये साजिश ही है। वर्गीकरण का मतलब क्या है? आप वर्गीकरण कर रहे हो, एक समाज को हमेशा से आरक्षण मिल रहा है, आप उसमें वर्गीकरण कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो खत्म करने की साजिश हो रही है। इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। जो दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मूंछों के नाम पे मार दिया जाता है, मटका छूने पे मार दिया जाता है, आए दिन तमाम ऐसे अपराध सामने आते हैं, दलित लड़कियों के साथ क्या क्या होता, उस पर तो कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है। जी, ये तो बड़ी ही बुरी शर्मनाक बात है कि कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा, कभी ऐसे नेता नहीं बोलेंगे जिनको सामने आना चाहिए। और ख़ास करके मैं नेताओं में भी महिलाएं हैं जो वो भी नहीं बोलती हैं, तो मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि वो एक महिलाओं के लिए ही नहीं बोलती। कम से कम उन्हें तो खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। कि जो संसद में नेता हमारे गए हैं वो भी शांत हैं, तो मैं वही कहती हूँ वो भी खामोश बैठे हैं। तो मुझे एक लाइन याद आती है कि तेरी एक पल की खामोशी तेरी बस्ती मिटा देगी, तेरे एक पल की खामोशी तेरी बस्ती मिटा देगी। अरे वो भीम की औलाद जुबां से बोल के तो देख, तेरी जय भीम की बोली उनकी हस्ती मिटा देगी। तो ये खामोशी से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत पे ना बोलने का पछतावा उतना नहीं होता है जितना अगर ज़रूरत है और हम वहाँ पे नहीं बोले तो उसका पछतावा ज़िंदगी भर रहता है। क्या समाज को मूर्तियों के प्रति या प्रतिमाओं के प्रति अपनी एनर्जी खराब करनी चाहिए, एनर्जी लगानी चाहिए, या अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। अधिकारों की और मान सम्मान की तो लड़ाई ही है। और रही बात मूर्ति की, तो ये हम आते थे, हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम होता था, हजारों लाखों लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते थे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर पे। ये उन सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है और मूर्ति हटा के इन्होंने गलत किया। वहाँ पे लगनी चाहिए वापस। पर सरकार का यही हवाला है कि निर्माण कार्य चल रहा है, विस्टा प्रोजेक्ट जो नई संसद बनी है, तमाम मूर्तियाँ तमाम चीज़ें इधर से उधर हुई हैं, तो उस पर कोई ज़्यादा गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? वो लगाएं वहाँ पे, वो हमें कहें, आके बताएं यहाँ पे कि हम लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत थी? क्या जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति थी वहाँ पे हटाने की क्या मतलब था? वहाँ पे उससे दिक्कत क्या थी? वहाँ पे संसद भवन में क्या दिक्कत आ रही थी? ये बताना चाहिए ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और देश में अभी भूचाल ला दिया है। देश की जो बहुजन आबादी है इससे हतोत्साहित है। इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये जजमेंट हमें किस तरह से हमारे साथ न्यायोचित फैसला है या नहीं है। ये सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सुप्रीम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस डेमोक्रेटिक सेटअप, कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो क्या उसको हम अपने बात विचार विमर्श में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं।
सच्चाई है कि आज हर लोग इस बात को विचार विमर्श कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो न्यायोचित है या नहीं है। ये स्थिति क्यों आई देश में? आज सवाल उठता है कि जो SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली, किस लिए मिली, उसका उद्देश्य क्या था? संविधान में हम पशु हैं या मानव हैं? संविधान ने हमें मानव बनाया क्योंकि मानव को कुछ अधिकार मिले होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हर आदमी को उसी फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटी है वो संविधान देता है और इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मतलब ये होता है कि जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 में आप जाइए, और जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में जाइए। सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती है। सवाल उठता है कि हमारा फंडामेंटल सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई प्रोविज़न देता है या नहीं देता है। सच्चाई है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और जीवन जीने का अधिकार, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, 21, ये सुप्रीम कोर्ट हमें गारंटी देता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट करने लग जाए तो सवाल उठता है कि हमारे राइट्स कहाँ रह जाएंगे। अब इसका असर क्या होगा? सब क्लासिफिकेशन करके एक नया डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा। सोशल इम्पैक्ट आप उसका देखिए। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये बात मानेगी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट को महसूस होगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं है कि बदला नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही महसूस किया कि हमसे कोई गलत फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया अपील में, अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल हुई, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट फिर उसी गलत फैसले को अपील कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ अरे नहीं, अभी मेरे मित्र डॉक्टर ओम सुधा एक केस का जिक्र कर रहे थे, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेरे अपील में भी मैंने गलत फैसला दे दिया, रिव्यू में भी गलत फैसला दे दिया। जुडिशियल कोई फैसला है वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, मेरी गलती से फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे उम्मीद है कि हम रिव्यू पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं अपने क्लाइंट डॉक्टर ओम सुधा और उनके सारे सहयोगियों के बिहाफ पे, और इमीडिएटली फाइल होगा तो मानेगी सुप्रीम कोर्ट इस बात को कि जो रूपा हुर्रा अशोक हुर्रा में जो मैंडेट, उस जजमेंट का जो स्पिरिट है यहाँ भी लागू होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न्यायोचित किसी भी तरह से जस्टिफेबल नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को अमेंड करेगी।